गुरुदेव भगवान जी की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, कै आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। अभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। ललिता गुरु बहन जी अगर उपस्थित हैं तो कृपया पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की दिव्य लेख का पाठ करें।
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है शक्तिपात दीक्षा क्या है। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, जो एवीएस के जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक हैं, उन्होंने इस दिव्य लेख को लिखा है। गुरुदेव लिखते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा का एक विधान है। सभी प्रकार की दीक्षाओं में शक्तिपात दीक्षा सर्वोत्तम होती है। इसमें गुरु अपनी इच्छा से 4 प्रकार से शिष्य की शक्ति यानी कुंडलिनी को चेतन करके सक्रिय करता है। स्पर्श से, दृष्टि मात्र से, शब्द से या संकल्प मात्र से भी। दीक्षा के बाद साधक को तत्काल उस परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति होती है। उस दीक्षा को शांभवी दीक्षा कहते हैं। यह महान दीक्षा है। बहुत ही थोड़े साधकों को ऐसी दीक्षा की शक्ति के प्रभाव को सहने की सामर्थ्य होती है। ऐसे साधकों को पातंजलि योग दर्शन में भव प्रत्यय योगी की संज्ञा दी है। भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लयानाम। समाधि पाद के 11वें सूत्र में कहा है, विदेह और प्रकृति लय योगियों का उपयुक्त योग भव प्रत्यय कहलाता है। पहली स्पर्श दीक्षा, इसमें गुरु अपनी भक्ति शक्ति शिष्य में 3 स्थानों, भूमध्य में अर्थात आज्ञा चक्र में, दूसरा हृदय, तीसरा मेरुदंड के नीचे मूलाधार पर स्पर्श करके प्रवाहित करता है। दूसरा मंत्र दीक्षा, गुरु की शक्ति शिष्य में मंत्र के द्वारा प्रवाहित होती है। गुरु जिस मंत्र की दीक्षा देता है उसे उसने लंबे समय तक जपा हुआ होता है। मंत्र शक्ति को आत्मसात किया हुआ होता है। उस मंत्र में और गुरु में कोई अंतर नहीं रहता। गुरु का संपूर्ण शरीर मंत्रमय बन जाता है। ऐसे चेतन मंत्र की गुरु जब दीक्षा देता है वही मुक्ति देता है। दृष्टि यानी हक दीक्षा, अर्थात मात्र दृष्टि द्वारा ही दी जाने वाली दीक्षा। ऐसी दीक्षा देने वाले गुरु की दृष्टि अंतर्लक्षी होती है। यह दीक्षा वही गुरु दे सकता है जिसने सद्गुरु से दीक्षा ली हुई हो और जो स्वयं भी अंतर्लक्षी हो, अन्यथा यह दीक्षा देना पूर्ण रूप से असंभव है। ऐसी महात्माओं की आंखें खुली होती हैं, परंतु वास्तव में उनका ध्यान निरंतर अंतरात्मा की ओर ही लक्षित रहता है। ऐसे संतों की तस्वीर देखने से सही स्थिति का पता लग जाता है। ऐसे संतों में संत सद्गुरुदेव श्री नानक देव जी महाराज, संत श्री कबीर दास जी, श्री रामकृष्ण परमहंस इत्यादि अनेक संत हमारी पवित्र भूमि में प्रकट हो चुके हैं। मेरे परम पूज्य मोक्षदाता संत सद्गुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी ब्रह्मलीन भी उपयुक्त संतों की स्थिति में पहुंचे हुए परम सिद्ध योगी थे। यह सच्चाई सद्गुरुदेव का चित्र देखते ही प्रकट होती है। ऐसे परम दयालु, सर्वशक्तिमान, मुक्तिदाता सद्गुरुदेव की अहेतु की कृपा के कारण ही मेरे जैसे साधारण व्यक्ति में भी वह शक्ति प्रकट हो गई। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। चौथा है मानस यानी संकल्प दीक्षा, जिसमें गुरु से दीक्षा लेने का मानस बनाने मात्र से ही दीक्षा मिल जाती है। ऐसे कई उदाहरण मुझे मेरे आध्यात्मिक जीवन में देखने को मिले हैं। मेरे अनेक शिष्य हैं जिनमें कुछ तो अत्यधिक चेतन है। उनसे बातें करने से तथा मेरी व गुरुदेव की तस्वीर देखने मात्र से कई लोगों का ध्यान लगने लगता है तथा यौगिक क्रियाएं स्वतः होने लगती हैं, परंतु ऐसे शिष्य बहुत कम ही हैं। इस तथ्य से एकलव्य का प्रतीक साधना सत्य प्रमाणित होती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जब तक मनुष्य की कुंडलिनी जागृत होकर सहस्त्रार में नहीं पहुंचती, तब तक मोक्ष नहीं होता। पृथ्वी तत्व का आकाश तत्व में लय होने का नाम ही मोक्ष है, कैवल्य पद की प्राप्ति है। सिद्ध योग अर्थात महायोग में शक्तिपात दीक्षा द्वारा गुरु अपनी शक्ति से शिष्य की कुंडलिनी को
जागृत करता है। गुरु की व्याख्या करते हुए कहा गया है, वह शिष्यों को उनके अंतर में प्रभावी किंतु सुप्त यानी शक्ति कुंडलिनी को जागृत करता है और साधक को उस परम सत्य से साक्षात्कार योग्य बनाता है। इसके बाद गुरुदेव ने आगे लिखा है, जब तक कुंडलिनी शक्ति शरीर में सुषुप्तावस्था में रहेगी, तब तक मनुष्य का व्यवहार पशुवत रहेगा और वह उस दिव्य परम सत्ता का ज्ञान पाने में समर्थ नहीं होगा, भले ही वह हजारों प्रकार के यौगिक अभ्यास क्यों न करे। स्वामी विष्णु तीर्थ। स्वात्मा राम हठ योग प्रदीपिका 3:2। गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से जब कुंडलिनी जागृत होती है, तब क्या होता है, इस संबंध में कहा है, जब गुरु कृपा से सुप्त कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तब सभी चक्रों और ग्रंथियों का, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथियों का भेदन होता है। इस प्रकार साधक समाधि स्थिति, जो कि समत्व बोध की स्थिति है, प्राप्त कर लेता है। शक्तिपात होते ही साधक को प्रारब्ध कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं, आसन, बंद, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः ही होने लगती है। शिष्य में जागृत हुई शक्ति यानी कुंडलिनी पर गुरु का पूर्ण प्रभुत्व रहता है, जिससे वह उसके वेग को नियंत्रित और अनुशासित करता है। कुंडलिनी का हमारे शास्त्रों में जगत जननी कहा गया है। वह उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है, जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है। अतः जिस साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है, उसे अनिश्चित काल तक के भूत, भविष्य एवं वर्तमान काल की प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार होने लगता है। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। भौतिक विज्ञान मानता है कि जो शब्द बोला जा चुका है, वह कभी नष्ट नहीं होता। अगर मानव के पास उपयुक्त यंत्र हो, तो उसे पुनः सुना जाना संभव है। हमारा योग दर्शन कहता है कि केवल सुना ही नहीं जा सकता, बोलने वाले को बोलते हुए देखा सुना जाना भी संभव है। जो फिल्म बन चुकी है, उसको देखने सुनने में क्या कठिनाई है। हमारा योग दर्शन तो स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो घटना नहीं घटी है, उसको भी देखा व सुना जाना संभव है। अनेक शिष्य उसको प्रमाणित करने में सक्षम है। हमारा पतंजलि योग दर्शन उपयुक्त तथ्यों को प्रमाणित करता है। इस शक्तिपात दीक्षा के कारण ही पश्चिम को दिव्य आनंद और अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार होगा। बाइबल की भविष्यवाणियों का मात्र यही अर्थ है। प्रेरितों के कार्य के 2:14 से 18 में स्पष्ट शब्दों में कहा है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम में सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में है, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। परंतु यह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों में उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये वृद्ध स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणियां करेंगे। आगे का हम कल पढ़ेंगे। हमारे पास समय सीमा है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। पीके सिंह जी गुरुबाई से अनुरोध है, कृपया वन संचालन शुरू करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान आप सभी को। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के इस नए भाग में आप सभी गुरु भाई बहनों का
जो भी इस मंच पे विराजमान है, आप सभी का हम हृदय से स्वागत, आभार और अभिनंदन प्रकट करते हैं। इस कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा में बताना चाहूंगा आप सभी को। यह कार्यक्रम गुरुदेव की महिमा से ही चलने वाला है, उन्हीं की करुणा से चलने वाला है। हर शाम 7 बजे से लेकर के 8:30 तक इस कार्यक्रम की रूपरेखा है। 7 से शुरू होकर के 8:30 तक ये कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। इस दौरान 1.5 घंटे के दौरान 7 से 7:25 तक गुरुदेव अपनी दिव्य बाणी में अपने दिव्य दर्शन की जानकारी देते हैं कि सिद्धि योग क्या है, इसको कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपना सकते हैं, आपके जीवन में कैसे लाभ ला सकता है, इसके फायदे क्या क्या है अपनाने के बाद, सारी जानकारी गुरुदेव अपने दिव्य दर्शन में देते हैं। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि जो मंत्र मुझे मेरे गुरु के द्वारा मिला है मैं आपको दे रहा हूं। मेरे गुरु का आदेश है कि तेरे दरवाजे से कोई खाली न जाए। मेरे गुरु ने एक मंत्र दिया है जिसको कहा है कि ये संजीवनी मंत्र है। उस मंत्र के माध्यम से ही मेरे जीवन में बदलाव आया है और मैं जो दे रहा हूं आपको वो आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए मंत्र ही काफी है। गुरुदेव कहते हैं कि इस मंत्र को आप नॉन स्टॉप, घड़ी की सुई जैसे नॉन स्टॉप चलती है उस प्रकार इस नाम को जपना। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि मन ही मन इस मंत्र को जपना है, और जीव नहीं हिलाना है इसमें, और सुबह शाम एक 15 मिनट का ध्यान आपको करना है। ध्यान की विधि भी गुरुदेव बता देते हैं और इसकी विधि हमारे प्लेटफॉर्म पे भी मौजूद है, मिल जाती है कि कैसे ध्यान करना है। और उस नाम को जब साधक जपते हैं तो उनके जीवन में मंत्र के प्रभाव से एक ऐसा दिव्य परिवर्तन आता है कि उनको एक आश्चर्य होता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन जैसे 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 क्रमशः जब आप साधना में बढ़ते जाएंगे तैसे तैसे उस मंत्र का रहस्य गुरु साधक को ओपन करते हैं, खोलते हैं। क्योंकि एक जो मंत्र है महामंत्र है, इसमें बहुत सारी यौगिक क्रियाएं होती हैं, बंद मुद्राएं लगती हैं। कहने को तो सिद्धियों में इतना कुछ है कि जितना उसका वर्णन किया जाए कम है, क्योंकि जो पाया वही बता सकता है। कई बार हम कहते हैं कि ये गूंगे वाला गुड़ है, जो खाएगा उसी को समझ में आएगा। तो जो अपनाता है, जो इस सिद्धि को, सिद्धि योग के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव लाता है या आया है उनके जीवन, वही समझ पाएंगे कि सिद्धि योग क्या है। मैं आने वाले कल में जो भी कल को इस वीडियो को देखेंगे, मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी गुरु भाई बहन सिद्धि योग से जुड़ते हैं या जुड़ेंगे, आप एक बार जरूर आजमाएं अपने जीवन में सिद्धि योग को, तभी आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। बदलाव का मेन कारण है मंत्र जाप। जितना आप सघन मंत्र जाप करेंगे उतना आपके जीवन में बदलाव आएगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी गुरु भाई या बहन नए जो जुड़े हैं इस मंत्र मंच पे, हमारी ये प्राथमिकता होती है कि जितने भी नए गुरु भाई बहन जुड़ते हैं उनको हम मौका देते हैं। उसके बाद अगर कोई नए गुरु भाई बहन नहीं जुड़ते हैं तो आपस में हम अपनी अनुभूतियों को साझा करते हैं। गुरु की सेवा का एक अनूठा प्रकार है। प्रकार तो बहुत है, तरीके बहुत हैं प्रचार करने के, सेवा करने के, लेकिन गुरुदेव की चर्चा ही करना उनकी सेवा है। और गुरुदेव कहते हैं कि भाई जो आपको मिला है वो आप दुनिया को बताओ। तो मैं निवेदन करूंगा, देख लेता हूं कि नए गुरु भाई बहन कौन जुड़े हैं। बहुत सारे लोग हैं, तो मैं निवेदन करता हूं कि ऋषभ सिंह जी की आईडी से अगर कोई जुड़े हैं तो मैं मंच पे बोलूंगा कि आप मंच पर आएं और मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव। ऋषभ सिंह की आईडी से जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। कोई अगर समस्या न हो बहन तो अपना कैमरा और माइक दोनों आप अनम्यूट कर लें, कैमरा भी खोल लें। कैमरा तो नहीं खोल सकते सबको। गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे एक निवेदन है मेरा कि गुरुदेव का आपके जीवन में आना कब हुआ, वो माध्यम क्या था, आपके जीवन में कोई समस्या थी, आप सिर्फ आप सिद्धियों को अपनाने या जानने के लिए ही गुरुदेव से आप जुड़ी थी? गुरुदेव थोड़ा सा उसका वर्णन करें, आप कहाँ से जुड़ती हैं वो भी थोड़ा सा परिचय दे दें इस मंच पर। जय गुरुदेव। अभी हाल कर्नाटक में है।
जी ठीक है। करना से जुड़ रहे। ऐसे हम गुरुदेव से 2009 से जुड़े थे। 2009 से जुड़ी है बात, ठीक है। थे उस टाइम में हम कुछ प्रॉब्लम नहीं था, उस टाइम हमारे पास में मंत्र भी नहीं था, हम जय गुरुदेव का जाप करते थे। वाह वाह बाद में वाह, हम बहुत बढ़िया। जागरण से गुरुदेव का 2010 में मंत्र सुना थे। बाद में वो मंत्र जाप करते थे, पर इतना हमको मालूम नहीं था कि वो इतना मंत्र जाप करना वो नहीं था, और ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम भी नहीं था। ऐसे गुरुदेव पर विश्वास बहुत था टाइम, मानते मानते बहुत गुरुदेव को थे टाइम। फिर हमको मतलब एक ही हमारी इच्छा थी कि भाई हम कैसे भी करके गुरुदेव को साक्षात दर्शन करें। उस टाइम हम हाल मतलब आंध्रा में रहते थे टाइम, तो मतलब ठीक है। आंध्रा में हम छुट्टियों में आते थे 1 महीना में, तो वो हमको जाना जोधपुर जाना होता नहीं था, इसलिए वो हम गुरुदेव का कभी वो साक्षात दर्शन नहीं किया टाइम। फिर गुरुदेव जी मतलब इतना ध्यान भी नहीं, मंत्र जाप होता था, ध्यान कम ही होता था, कभी नहीं होता था, ऐसे चलता था टाइम। उसके बाद में हम 2017 में गुरुदेव देवलोक हो गए थे। हम्म। देवलोक के बाद में हमको वो देवलोक के बाद में हमको वो गुरुदेव से मिलना था ना, वो तो इच्छा पूरी हुई नहीं, इसलिए हम ध्यान करना छोड़ दिया थे। अच्छा। गुरुदेव ने हमारी इच्छा तो पूरी नहीं की, अब तो गुरुदेव भी चले गए, अभी वो मतलब पर फिर भी ये गुरुदेव की कृपा थी, हमारा मंत्र जाप नहीं छूटा। अच्छा गुरुबान, आपको दीक्षा कब प्राप्त हुई थी? गुरुदेव का जो मंत्र है वो कैसे आपको प्राप्त हुआ? टीवी से। अच्छा, वो कौन सा साल था, कौन सा सन था जब आपको दीक्षा प्राप्त हुई? होगा 2016 में आप दीक्षित हुई थी, ठीक है। तो 2009 में दीक्षित हुई थी, 2010 में हमने मंत्र दीक्षा ली थी मतलब टीवी से अच्छा, 2009 में ही आपको दीक्षा मिल गई थी, गई थी टीम। ठीक है। मतलब बाद में फिर भी हम ऐसे में ट्रेन में जाने से, गाड़ी में, बस में कुछ जाने से हमारा मंत्र अपना आप स्टार्ट हो जाता था। वाह वाह वाह, हम ठीक है। जो साइकिल जो साइकिल पर बैठते थे तो वो जैसे ऐसे मतलब व्हीकल पर बैठना और मंत्र जाप स्टार्ट होना मतलब अपना आप हो जाता था स्टार्ट मंत्र जाप। बहुत बढ़िया। उसके बाद में हमारा वो मतलब आंध्रा में रहने से बहुत तबीयत खराब होने लगा, पूरा वो अस्थमा का 2 टाइम पंप लेना, दिन में 7-7 टैबलेट लेना। बाद में डॉक्टर भी मना कर दिया कि भाई यहाँ का आपको छोड़ना पड़ेगा टाइम, यहाँ का आपको क्लाइमेट सेट नहीं हो रहा है टाइम। उसमें हम्म। 2018 जोधपुर शिफ्ट हो गई। ठीक है। जोधपुर हमारी मतलब एक इच्छा थी कि भाई चलो गुरुदेव के अपन गुरुदेव आश्रम जाने, वो इच्छा मतलब खत्म नहीं हुई थी मतलब देखो चलो गुरुदेव का आश्रम है, वहाँ गुरुदेव का सब कुछ है, तो वो गुरुदेव का आश्रम जाने की इच्छा थी। 2018 में मतलब जोधपुर शिफ्ट हुए, 2019 में हम 5 जून को जोधपुर आश्रम गए थे। वाह वाह, ठीक है। मतलब आश्रम जाने के बाद में पता नहीं ऐसा कुछ टेंशन भी नहीं था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं था, अभी इतना रोना या गुरुदेव मतलब वो जाके गुरुदेव की वो मूर्ति देखे कि कोई मतलब अपना बिछड़ा हुआ कोई अपना मिला हुआ ना, सच में। मतलब जोर जोर से पूरा वो गुरुदेव का शरण पकड़े, इतना जोर जोर से मतलब मैं मतलब आधा घंटा तो पूरा मतलब खूब मतलब रोई। हाँ हाँ हाँ। और रोने के बाद में हम ध्यान किया थे, हाल में बैठ ध्यान किया करके। मूर्ति के आगे बैठ के ध्यान किया। ध्यान ऐसे में हमारा 15 मतलब 7-8 मिनट ध्यान लगा हुआ, और मतलब इतना मैं ऊपर 2 फुट ऊपर आके नीचे गिर गई थी वाह बहुत बढ़िया। की अवस्था में। तो पूरा वो लार का मतलब पीछे का मेरा सिर है वो पूरा जमीन का टच हो गया, आज तो सिर फूट गया थे। हाँ हाँ। और मेरा मतलब कांच की चूड़ियां थी, वो भी कांच की चूड़ियां भी टूट गई थी एक हाथ का पूरा टेंग। फिर भी हमको कहीं क्रॉस नहीं आई ना, तो चूड़ी मतलब कभी हाथ को कोई क्रॉस आई वो कांच की चूड़ी टूटी तो ना, मतलब सिर देखा तो एकदम सिर एकदम मतलब ठीक था टेंग। उसके बाद में हम घर गए, उसके बाद में हम ध्यान करना नहीं छोड़ा दोनों टाइम। और उससे पहले बहुत हम बढ़िया। जोधपुर आने के बाद में भी टेबलेट मतलब एलर्जी की टेबलेट में लेती थी। उस दिन हम गुरुदेव के आश्रम जाके ध्यान, उसके बाद में आज दिन तक हमको टेबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ी। वाह वाह, तो ये मतलब दवाई आपको आपकी किस सन में छूटी थी बहन? दवाई हमारी मतलब जोधपुर आने के बाद में वो पंप लेना तो छूट गया था, वो ऐसे मतलब कभी कभी लेते थे, मतलब 2019 में पूरा छूट गया। अच्छा, 2019 में आपने दवाइयां लेनी छोड़ दी थी। अभी मतलब कितना भी प्रॉब्लम होता है, बुखार आता है, हम दवाई नहीं लेते, हम गुरुदेव के शरण मतलब ध्यान करते हैं। वो दवाई का मतलब कुछ ऐसे गुरुदेव के शरणों में मिलकर दवाई ले लेते हैं, ऐसे मतलब वो मेडिकल से दवाई लेना करना वो नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया।
ये तो हमारी वो अपना मतलब शुरुआत थी, मतलब उसके बाद में हम जुड़ने के बाद में, और वो पहले ही मैंने मतलब इच्छा वही थी कि हम गुरुदेव के आश्रम जाएंगे, गुरुदेव का कार्ड लेके और प्रसार करेंगे। मतलब शुरू से मेरे प्रसार का मतलब बहुत मतलब इंटरेस्ट था, तो बहुत गुरुदेव का बढ़िया। प्रसार मतलब करना था। आपकी जो अस्थमा की समस्या थी वो पूर्ण रूप से आज आप उस समस्या से मुक्त हैं, कोई अस्थमा की शिकायत नहीं है। हम 3 साल जोधपुर रहे, उसके बाद में हमारा वो कोरोना के टाइम में मतलब जोधपुर शॉप किया था, वहाँ मतलब जोधपुर शॉप ओपन करने से पहले कोरोना हो गया टिंग। तो उसका भी हाँ, एक घटना है, मैं आपको उस घटना है टिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल हम बताएं। आज का सेशन आपके नाम बन, बिल्कुल बताएं। हम दुकान लिया, फर्नीचर किया, वो माल नहीं आया था। उसके बाद में वो संडे को कोरोना को वो मतलब हो गया टिंग। उसके बाद में 6 मंथ तक हम वो गाँव रुके टिंग। उसके बाद में आने के बाद में हमारे हस्बैंड बोले कि भाई वो दुकान का किराया 80 महीना तो हो गया दुकान लिए, वो किराया छोड़ेगा तो मतलब दुकान ले लेंगे, नहीं तो मतलब खाली कर देंगे टिंग। माल तो लिया नहीं, फर्नीचर पूरा करवा दिया था। तो वो मतलब पूछने गए, मैं ध्यान में बैठी, ध्यान में बैठ के बोला गुरुदेव जी यहाँ पे धंधा चले तो आप हाँ बोलाना, नहीं तो ना बोलाना टिंग। वो मतलब पूछने गए तो मालिक को टिंग। तो मतलब गुरुदेव को मैं ऐसे ध्यान कर मतलब वो नाम लेके ध्यान में बैठ, तो आधा घंटा बाद में फोन आया कि वो का मालिक बोला आप खाली करोगे तो मैं पैसा नहीं लूंगा, नहीं तो मतलब पैसे स्टार से लूंगा टिंग। तो मेरे को बोले क्या करो, तो ठीक है, तो कैसे दुकान तो मिल जाएगी, अभी तो कोरोना है, अभी कब मतलब चालू होगा पता भी नहीं। तो मैं ठीक है। तो वो मतलब थोड़ा तो हुआ, फर्नीचर था, एडवांस था, थोड़ा बहुत घाटा था 1-2 लाख का, मतलब क्या वो थोड़ा टेंशन हुआ, फिर भी वो गुरुदेव के ऊपर छोड़ दिया टिंग। ऐसे बाद में 1 साल तक ऐसे रहे। बाद में वो मतलब बिजनेस के लिए तो वो हम जो गाँव है वो गाँव सोच के नहीं आए थे भाई यहाँ पे बिजनेस करना है। तो मैंने गुरुदेव को बोला भाई गुरुदेव जी ऐसी जगह मतलब बिजनेस करवाना जो मेरा मतलब मौसम सेट होना चाहिए। गुरुदेव ने ऐसी जगह बिजनेस कराया, आगे तो गुरुदेव की कृपा से बिजनेस भी ठीक है और हम भी बिल्कुल ठीक है, वाह वाह। बिल्कुल एकदम प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे हमारे कान की भी प्रॉब्लम है, कान का पर्दा नहीं है। तो मतलब ये डॉक्टर को बताइए, तो डॉक्टर सबको बोला आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा कि पर्दा मतलब जितना जल्दी करो इतना अच्छा है टिंग। तो सब डॉक्टर ऐसे एक बार डॉक्टर को वो सरकारी हॉस्पिटल गए, तो उसको मैं डॉक्टर को बता दे कि वो क्या बोलते हैं, तो उसको बोला मैं पर्दे का नहीं बोला, डायरेक्ट बोला हमारे मतलब सुनाई कम देता है टिंग। तो बोले पूरा चेकअप किया, आपको तो अच्छे से दे रहा है गेम, तो मशीन से चेकअप किया ना टिंग, तो आपको तो दोनों काम में सुनाई दे रहा है, आपका पर्दा नहीं है गेम। तो मेरी पर्दा पर्दा लगाना जरूरी है, तो वो तो आपकी तकलीफ तो लगाना जरूरी है टिंग। अभी उसको 3 साल हो गया, अभी पर्दा नहीं है, सब अच्छे से चल रहा है, बस गुरुदेव अंतिम सांस तक ऐसे ही सुनाई दे तो बस अच्छा है टिंग। मतलब कान के अंदर पर्दा नहीं है, डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन करवा लीजिए, लेकिन शिष्य के अंदर एक भाव है कि मैं अपने गुरु के शरण में हूँ, मेरा गुरु मेरी रखवाली कर रहा है, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। पिछले 3 साल से उस समस्या से कोई समस्या पैदा नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सुनने में प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो लोगों को पर्दा नहीं रहने से उसमें पानी आता है, हमारा वो समस्या नहीं है। अच्छा, लो पर्दा न रहने से कान से पानी आता है? पानी आता है, ओहो। पर्दा नहीं रहने से कान से पानी आता ही रहता है, लेकिन आपको पानी की भी समस्या नहीं है? समस्या नहीं है मेरी। बहुत और बढ़िया, मेरे बहुत बढ़िया। नया पर्दा लगा दिया है, मतलब गुरुदेव ने पर्दा लगा दिया इसलिए पानी नहीं आ रहा है। वाह वाह, बोलिए कल की भगवान की जय हो। ऐसे जय हो हमारे जय हो जय हो। समर्थ जय श्री हमारे कल्की भगवान ऐसे की समर्थ जय। सदगुरुदेव हैं कि अगर साधक ठान ले, और गुरुदेव कहते हैं कि भाई मैं तो हर पल आपके साथ हूँ, आपकी हर समस्या मेरी समस्या है, आप और बोलते ऐसे में रहे, हमारे बहुत मतलब अच्छा एक लग रहा पैर में भी दर्द है, 3 साल से दर्द है, सब पूरा घर का पूरे दिन में काम करती, 1 मिनट भी रेस्ट नहीं करती हूँ, है। वाह आराम से वाह, नींद आती है। एक बार भी चेकअप नहीं कराए, हमारे हस्बैंड बोलते हैं चलो चेकअप करवाते, क्या प्रॉब्लम है, नहीं चेकअप करवाना, हमारे तो गुरुदेव है अपना ठीक कर देंगे। बहुत बढ़िया। गुरुदेव है। हम यही तो काम में भाव समस्या होता हो है रही नहीं, शिष्य का। काम करने में समस्या नहीं आ रही है, नींद आने में समस्या नहीं आ रही, तो किस चेकअप करवाना है। सही बात है, अब जब कोई समस्या नहीं तो चेकअप किस बात का?
छोटी मोटी प्रॉब्लम हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हम डॉक्टर को मैं सोच के जाते हैं मैं कम दवाई, उससे भी डॉक्टर कम ही दवाई देते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। कभी मतलब बहुत मतलब थोड़ा ज्यादा रहने से मतलब हॉस्पिटल कभी कभार जाते जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभार जाते हैं तो मतलब कितना वो मतलब और मतलब इंजेक्शन से डर लगता है तो मतलब कभी वो इंजेक्शन डॉक्टर देते भी नहीं है, वाह, हम वाह। पहले से उनको बोल के आते हैं तो। और अभी गुड हमारा मतलब अभी 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था है। और उस घटना को हमको पहले से पता था कि एक्सीडेंट होगा, अच्छा, ऐसे दिल में होता कि एक्सीडेंट पक्का हो गई, फिर भी हम गुरुदेव को मतलब ऐसे प्रार्थना, गुरुदेव एक्सीडेंट होगा पर आप बचा लेना। अच्छा। उसके बाद में 10 मिनट में मतलब एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट क्या भी हुआ इतना था एक्सीडेंट वाला बहन, थोड़ा बताइए। एक्सीडेंट हम मतलब हमारे माँ से सासू जी ऑफ हो गए थे तो हम वहाँ उसको मतलब वो तीसरे दिन पे जाते हैं ना, हम्म। वहाँ से आ रहे थे तो देखो गुरुदेव की कृपा मतलब हमारे एक्सीडेंट हुआ तो हॉस्पिटल के सामने बड़ा हॉस्पिटल उसके मतलब देखो, और हम हमारा हॉस्पिटल हुआ तो हमारे ननियाल में हुआ, तो हमारे मामा के अच्छा। बेटे सब वहाँ पे थे, हाँ, हमारे हाँ। हमारे मामा के घर के सामने हमारा एक्सीडेंट हुआ। अरे बाप। और हमको तो बिल्कुल नहीं लगी, हमको लगी तभी हम मेरे को मतलब दर्द नहीं हुआ, हाँ, हाँ। देखने से बोल रहे थे कि भाई आपको दर्द होगा, आपको लगी है इंजेक्शन लगा लो, मेरे को दर्द होगा, मेरे को पता है दर्द मेरे को होगा ना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल वो मतलब गाड़ी पूरा मतलब टूट गया था, मतलब गाड़ी और ट्रैक्टर के बीच में मतलब एक्सीडेंट हुआ था तो ओ। गुरुदेव ने कितना और आने से भी उस ट्रैक्टर वाला ड्राइवर को भी कुछ भी नहीं हुआ, हमारे ससुर जी चला रहे थे उसको भी कुछ नहीं हुआ, थोड़ा काके ससुर जी को उसको थोड़ा दांत उसका गिर गया और थोड़ा उसको मतलब लगा और हमारे सास हम्म, काके साथ हमारी जेठानी सबको मतलब थोड़ा थोड़ा किसी को ज्यादा नहीं लगी हम्म। एकदम नॉर्मल में ठीक हो गया वाह, वाह। तो वो मतलब ऐसे मतलब 5-6 दिन से लग रहा था कि हमारे साथ में कुछ घटना होगी, ऐसे वो मतलब ख्याल आ रहे थे ऐसे में नीचे बैठे थे ऐसे लगता है कि पंखा हमारे ऊपर गिर जाएगा, ऐसे मतलब क्यों ख्याल नेगेटिव नेगेटिव ख्याल आ रहे थे हम्म। बाद में वो घटना के बाद में वो ख्याल खत्म हो गए और हमारा वो वाह, मतलब वाह। इंजेक्शन इतना डर लगा था, बाद में हम टीटी का इंजेक्शन लगाने गया 2 दिन बाद में, तो डॉक्टर बोला आपको टीटी का इंजेक्शन जरूरत नहीं है, वो तो 100 घंटे के अंदर लगता है हाँ। वाह गुरुदेव कितना वो भी जरूरत नहीं हम गुरुदेव को बोल के गए थे अच्छा, वो टिटनस वाला। तो सब बोल रहे थे कि वो इंजेक्शन टिटनस वाला इंजेक्शन। हाँ तो वो भी गुरुदेव ने नहीं लगाया दर्द की भी टेबलेट ये टेबलेट लिया था दर्द की, सब बोले तो वो उस दिन हमारे वो घर में मतलब मेहमान गेस्ट आ रहे थे तो इसलिए वो एक टेबलेट लिया था मैंने टेबलेट नहीं लिया, आराम से नींद आना। बहुत गुरुदेव बहुत दयालु है गुरुदेव, मैं तो यही बिल्कुल, इच्छा सब है कोई। हर घर में कल्कि की तस्वीर और हर इंसान कल्कि के पीछे हो, और हमारे वो बेटा का मतलब बताया था मैं परसेंट, तो वो मतलब अभी उस साल उसको हॉस्टल में डाल दिया है आप तो उसका भी थोड़ा वर्णन करें बहन। हाँ तो बच्चे के उसको साथ क्या हुआ था? मतलब ज्यादा किसी को नहीं था कि भाई हॉस्टल में डालने को, हमने दोनों ने वो समझ के हॉस्टल में डाल दिया, ऐसे वो पढ़ाई हम्म। में ठीक है थोड़ा शरारती था तो ठीक मैं है। हॉस्टल में ठीक है, बाद में हम गुरुदेव से प्रार्थना की, मैं गुरुदेव उसने हॉस्टल में डाल दिया है, वहां पढ़ाई करता होगा कि नहीं करता होगा कि उस बच्चे पर तो भरोसा नहीं है, आप उसको मतलब 90% से ज्यादा मतलब परसेंट 90 से कम मत आने देना थे अच्छा, अच्छा। अब कितना मतलब गुरुदेव से मतलब सीधा 90 से ज्यादा मतलब 90 से कम नहीं आने देना तो मतलब लोग हाँ, बोलेंगे भाई मतलब ऐसे 60% 80% आए तो लोग क्या बोलेंगे और उसका गुरुदेव की कृपा से 91% आ गया, अच्छा, अच्छा। आपने 90 से ज्यादा ही मांगा था ना? हम 90 से कम नहीं मांगा था 90 से कम नहीं। मतलब 90 आना चाहिए, 90 से कम नहीं आना चाहिए हाँ, और गुरुदेव ने 91% दे दिया है 91%। दिव्य अनुभूतियां बहन। मैं एक लाइन में सारा एक समरी टाइप मैं बताना चाहूंगा कि शारीरिक समस्या का भी समाधान हुआ, आर्थिक समस्या का भी समाधान हुआ,
और बच्चे के लिए जो आपने प्रार्थना की उसका भी समाधान हुआ? सब समाधान हो गया। मतलब हर पल अरे मतलब भाई को मतलब बेटी मतलब प्रेग्नेंट था, उसको मतलब बच्चा होने वाला था, तो डॉक्टर ने उसको मतलब 7 दिसंबर दिया था, और हमारे हाँ, हिसाब से 20 नवंबर था। गुरुदेव का जन्मदिन 24 तारीख को आ रहा था, 24 हाँ, कोटिंग। हम गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव जी जो बच्चा लड़का लड़की हो मतलब हमारे आपके बर्थडे में गिफ्ट चाहिए थे। अच्छा। मतलब बच्चे का जन्म 24 को ही हुआ। कितना चमत्कार! आप मतलब डॉक्टर तो सब सोनियोग्राफी देख के बोलते हैं कि भाई उसको 6 तारीख को डेट दिया था। 21 नवंबर को? मतलब डॉक्टर ने तो बोला था मतलब मतलब दिसंबर को। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, और हमारी सोच है 20 तारीख मतलब था भाई के 20 तारीख होगा, और हमने गुरुदेव से प्रार्थना की 24 को ही मतलब आपके जन्मदिन पर ही हमको गिफ्ट मिलना चाहिए थे। अब ठीक फिर हुआ क्या? 24 को लड़की हुई। अरे बाप रे, 24 नवंबर को जन्म हुआ बच्चे का? हाँ, बच्चे का 24 नवंबर को मतलब 23 तारीख को 1:30 बजे जन्म हुआ। बाप रे बाप। तो मैं 23 24 तारीख तारीख को रात में? ना, रात में ना बहन, 23 तारीख को? रात में हाँ, तो 24 तारीख हो गई ना। 12 बजे के बाद 24 तारीख लग जाती है ना। हाँ, 12 के बाद 24 लग गई। तो हम सबको पहले बोल दिया था कि भाई हम गुरुदेव से बोलो कि वो मतलब 15 दिन पहले सबको बता दिया था। वाह वाह। तो लोग भी सोचते हैं कि गुरुदेव कितना मतलब वो पहले से बता, होने के बाद भी तो कोई भी बोल सकता है कि भाई हम 24 तारीख को भाई बोला था हो गया मतलब जन्मदिन। हम 15 दिन वाह वाह। पहले सबको बता दिया था। सच में हमारे गुरुदेव भाव के भूखे हैं बहन। और गुरुदेव अपनी स्पीच में भी कहते हैं, गुरु तो भाव का भूखा है, वो तो सद्भाव का भूखा है। आप मतलब अपने गुरु को अपने भाव अर्पण करो, सद्भाव अर्पण करो, वो धन का भूखा नहीं है। मतलब डिलीवरी के डेट मतलब अपन क्यों उस टाइम में डिलीवरी होना कितना चमत्कार है। सही बात है। जैसे कि डॉक्टर का ना 21 दिसंबर के बाद होगा। डॉक्टर ने मतलब दिसंबर दिया था, 6 दिसंबर को होगा। अच्छा, 6 दिसंबर को? हाँ तो 6 दिसंबर 24 मान कर चलिए कि 10 दिन पहले 12 दिन पहले डिलीवरी होती है, और वो हाँ। भी करुणा निधान की कृपा से। और जो साधक मांग रहा है कि प्रभु मेरी डिलीवरी तो 24 नवंबर को होनी चाहिए, तो मतलब और गुरुदेव वो मेरा बाप था कि मेरी भतीजी जो भी हमारा भतीजा कुछ भी हुए वो 24 नवंबर को होना चाहिए, वो बाप मेरा था। वही 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 ना, तो साधक की प्रार्थना तो गुरुदेव ने स्वीकार की ना। हाँ, मतलब हम मतलब एक भाई है, 5-4 बहनें हैं तुम। हम वाह सब वाह। गुरुदेव हम पूरा मतलब बस पांचों मिलकर गुरुदेव की, ज्यादातर गुरुदेव की बात करते हैं। हमने सबको बोल दिया गुरुदेव से प्रार्थना करो, मतलब चारों बहनों को, भाई को, भाभी को, सबको बोल दिया था। बहुत बढ़िया। हाँ, प्रार्थना को जो भी गिफ्ट मिलेगा, तो उस टाइम में लड़की हुई तो हमको मतलब ज्यादा मतलब नहीं टेंशन, हम 4 बहनें हैं, फर्स्ट लड़की हुई तो भी हमको टेंशन, हम गुरुदेव ने गिफ्ट दिया इतना मतलब खुश हो गए कि वो एहसास भी नहीं हुआ कि लड़की हुई है। लड़का लड़की सब बराबर है बहन आज के समाज में, तो फिर कोई भी वो दिक्कत मतलब नहीं। किसी का छोटा रहने से ठीक है, यूं थे सब एक समान है बिल्कुल और अभी बिल्कुल। अभी भाई को लड़का हुआ 1 महीने का। हाँ हाँ। हाँ, तो अच्छा। मतलब वो हम सिस्टर को फोन किया तो वो सिस्टर बोल रहे थे कि पापा जी थोड़ा मतलब उदास है, तो मैंने कि पापा जी मेरे से बात करा, तो मैंने बात करा तो पापा जी मैं आप टेंशन लो, नेक्स्ट टाइम में आपको 2 पोता होगा। तो एक तो पोता हो गया 1 साल में। अच्छा, ये जो बच्ची की डिलीवरी 24 नवंबर को हुई, तो वो किस सन में हुई थी बहन? मतलब वो अभी फर्स्ट नंबर आएगा तो 2 साल की होगी। अच्छा, 2 साल। हाँ, बहुत मतलब बढ़िया। 19 महीनों का डिफरेंस रहा दोनों के बीच में। हाँ हाँ। गुरुदेव जी बेटा भी दे दिया। ऐसे हमारे गुरुदेव हैं, परम दयालु। आज 1 मंथ का हो गया है। बहुत बढ़िया। और वो मैं बोल रहे पापा जी को, मैंने बोल दिया था पापा जी नेक्स्ट टाइम में आपको 2 पोता होगा, आप टेंशन मत लोटे। नहीं नहीं अच्छा, नहीं बेटा आपने टेंशन। बताया था? हाँ बताया था उस टाइम जो बेटे मतलब वो जन्म हुआ ना भतीजी भतीजी का, उस टाइम पापा हाँ जी को हाँ। मैं बताया लो आपको 2 पोता होगा। 2 नहीं पोता? गुरुदेव, हाँ 2 पोता होगा, मतलब ऐसे निकला था कि गुरुदेव आपको मतलब गुरुदेव आपको 2 पोता देंगे। अच्छा, हाँ। तो उसमें एक पोते का जन्म हो गया बहन, कि दोनों का हो गया? नहीं एक का हो गया। अच्छा, एक का जन्म हो चुका है। एक का हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया। एक का
गुरुदेव, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जो आपकी प्रार्थना है, गुरुदेव के प्रति जो भाव है, उसकी लाज रखी है गुरुदेव ने कि चलो ठीक है, मेरे साधक ने तो बता दिया कि आपके साथ ऐसा होगा, तो अगर भाव सच्चा है तो गुरुदेव उसकी लाज रखते हैं। रखते मैं किसी को बोल देती हूँ कि भाई आपको ऐसा हो जाएगा, तो बाद में बोले गुरुदेव जी हमने तो बोल दिया, आप लाज रखना। गुरुदेव पूरा कर देते हैं। वही 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 मैं वही बोलने जा रहा था कि अब तो प्रार्थना कर, हम तो बोल दिए कि चलो भाई ऐसा होगा, अब हम प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से कि भाई गुरुदेव मैंने तो बोल दिया, अब लाज मेरी आप रखो, मेरी लाज आपके चरणों में। एक बार एक छोटी घटना में सुनाती हूँ। बताइए एक हमारे मतलब बस है, उसको मतलब ऐसे प्रॉब्लम था घंटे बाई गार्डन, तो उसको मैंने बताया ना, उसने वो करना भी शुरू किया ना, वो ठीक हुआ। बाद में बोले तो वो मतलब गले में ताबीज था, वो रानी भटियाणी का नहीं होता माता जी का, वो भटियाणी माता जी का हमारे भी था। तो मैंने तो गुरुदेव से जुड़ने के बाद में मतलब ऐसे 2021 में खोल के मतलब रख दिया थे। तो वो मेरी मेरी बोलती है कि वो हमको गुरुदेव दर्शन देंगे तो कि मैं खोल के रखूंगी। अच्छा, तो वो मेरे को ऐसा क्यों मतलब अंदर आया कि आप भी खोल के रखो तो आपको दर्शन होंगे। पक्का मैं पक्का। ठीक है। उसके बाद में वो उसको वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल के वो मेरे सामने खोला, खोल के वो रख दिया। अभी मैं वो गोदी में पास में रखो, तो पास में रख दिया, वो ध्यान में बैठेगा, दर्शन होने चाहिए थे। मैं भी ध्यान में बैठे, गुरुदेव जी पक्का दर्शन करवा बैठा दे। दर्शन वो दे दिया मैंने तो गुरुदेव ने। हाँ हम गुरुदेव ने दर्शन दे दिए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। गुरुदेव ने दिए थे। बाद में 15 मिनट बाद फोन आया, मेरी धड़कन तेज हो गई, मैं ये क्या बोले कि मतलब ऐसे खुश बोला कि नहीं गुरुदेव का दर्शन मेरे को हो गया। तो फर्स्ट टाइम उसको दर्शन हुए थे। हाँ, तो गुरुदेव अच्छा, ने भी वो कहा कह रही थी कि जब वो दर्शन देंगे तब मैं इस ताबीज को निकालूंगी, इस जंतर को। हाँ वो भाई मैं तो पहले को मेरे गुरुदेव दर्शन देंगे तो मैं खोल के रखूंगी। अच्छा, खोल के रखूं, लेकिन आपने उनको वीडियो कॉल करके अपने सामने खुलवाया और आपने बोला कि ध्यान में बैठो, गुरुदेव दर्शन देंगे। हाँ तो मैंने उसमें आया कि मैं आप खोल के रख दो तो आपको दर्शन हो जाएंगे। मैं यूं खोल के रखो तो दर्शन हो जाएंगे। खोल के रख दिया। वो और ऐसा ही हुआ। मेरे को गुरुदेव पर पूरा विश्वास था। बहुत बढ़िया। वो कहता है गुरुदेव के पे आप सच्चे मन से जुड़ो, आपके अंदर से मैं बोलूंगा, तो मेरे अंदर से तो गुरुदेव बोलते हैं, मैं नहीं बोलती। सही बात। वो तो भाव है हमारे प्रभु गुरुबान। गुरुदेव अपनी स्पीच में बोलते हैं ना कि मैं तो गंगाई नाथ जी का माइक हूँ। वो तो बोलते हैं गंगाई नाथ जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई। हम तो हमारे भी भाव है। गुरुदेव के माई के हम भी। हम जितना अभी अपने आज में गुरु से प्यार करते हैं उतना वो प्यार हमें, उतना ही प्यार उससे ज्यादा कहीं प्यार उनकी तरफ से आता मिलता है। उनकी तरफ से होता है। हमारे छोटी बहन है, तो उसको हस्बैंड को मतलब वो बहुत पढ़ाई कर रहे थे, बहुत मतलब पढ़ाई उसको जॉब नहीं भी आधा नंबर से भी 1 नंबर से वो मतलब हो जाते थे। वो हमारी बहन गुरुदेव का भी करती थी, वो दूसरी भी देवी देवता का भाई बहुत बाहर आ जाएंगे, फिर देने बाद आएंगे। तो अभी एक दिन में बैठे थे तो मैंने बोल दिया, मैं जो तेरे सीट है सीट तो गुरुदेव से मांग, सबको छोड़ देते। वाह, लगातार ध्यान में 1.5 लाख पगा रहे थे। डॉक्टर डॉक्टर बैंगलोर से भी वो डॉक्टर पढ़े। 25 दिन में गवर्नमेंट जॉब लग गई। किसी गुरु भाई का माइक खुला है, कृपया आप बंद कर लें, मैं निवेदन करता हूँ। आप बोलिए बहन। से वो समय हो सब चुका है, कार्यक्रम का समय हो चुका है। एक दो अनुभूतियां और अब बता दीजिए आप, क्योंकि आपकी इतनी अनुभूतियां हैं, मेरे ख्याल से लगता है कि आपको 2-3 एक सप्ताह लगेगा, जितनी अनुभूतियां आपके पास हैं कि नहीं। एक दो जी, आपका माइक बंद हो गया बहन, आप अपनी बात को रखिए, माइक खोल लीजिए।
गुरबान आपका माइक बंद है। गुरुबहन माइक फिर से ऑन कीजिए गुरुबहन। गुरबान आपका माइक खोल लीजिए, आपका माइक बंद है। आपकी आवाज नहीं आ रही। जय गुरुदेव आप सभी को। लगता है कोई टेक्निकल इशू है, जो गुरुबान का माइक नहीं खुल रहा है, या कारण क्या है पता नहीं है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी अपना गुरु। कैमरा और माइक। जी बन, आवाज आ रही है? जी जी आ रही। एकाक और रखिए अपना कोई दिव्य अनुभव, उसके बाद कार्यक्रम को हम समर्पित करेंगे। अभी टाइम हो गया तो मैं और बाद में बताऊंगी। ठीक है बन, कोई दिक्कत नहीं। आप जुड़ते रहिए, अपने अनुभवों को साझा करिए, क्योंकि ये गुरु सेवा जो आपने दी है आज ना, कल को जब दुनिया सुनेगी तो उनको भी एक प्रेरणा होगी कि गुरु कैसे कृपा करता है अपने शिष्यों पे। वो भाव प्रधान आराधना है इसमें, ये अंदरूनी आराधना है। जितना हम अंदर से गुरुदेव से जुड़ते हैं उतना ही इसमें फायदा होता है, लाभ होता है। मतलब हर प्रॉब्लम का समाधान है गुरुदेव के चरणों में। बिल्कुल बिल्कुल आध्यात्मिक में वो सब मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है जो बिल्कुल मिल गुरुदेव जाता पर मांगने से सब कुछ मिल जाता है। हमको तो गुरुदेव ने भी हमको तो साफ गुरुदेव शब्दों में कहा है ना बहन, गुरुदेव ने साफ शब्दों में कहा है मंच से कि मैं तो दोनों हाथों से लुटाने निकला हूं भाई। पात्र सीधा रखोगे तो डाल दूंगा, उल्टा रखोगे तो मजबूर हूं। मेरे गुरु का आदेश है कि तेरे दरवाजे से कोई खाली न जाए। याद नहीं जाएगा। हमको तो गुरुदेव ने बहुत दिया है, बहुत बहुत। हम गुरुदेव को कुछ कुछ शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, हमने गुरुदेव ने कितना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल कभी कभी तो रोना आता है, कितना गुरुदेव दिया हुआ है, कितना हम मूर्खों को मतलब गुरुदेव ने शरण में ले लिया, और कितना हमको बिल्कुल बिल्कुल ना आप समझ। सही बोल, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, 100% सही बोल रही हैं। बहुत गुरुदेव जी ने इतना मतलब गुरुदेव का शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकते। ठीक है बा, आप कल फिर जुड़िए, अपने अनुभवों को साझा कीजिएगा इसी मंच पर। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत जय गुरुदेव और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि कृपया आप मंच पर आएं और इस कार्यक्रम को। गुरुदेव हमारी अनुभूति बताओ, गुरुदेव ने ये भी इच्छा पूरी कर दी, पूरी इच्छा कर दी, मतलब बिना प्रयास, बिल्कुल प्रयास नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल भावना के गुरुदेव, मतलब मैं भी बताऊं हमारा एक्सपीरियंस। बाहर गुरुदेव के बहुत सारे सैनिक है चारों तरफ गुरुदेव ने अपने सैनिक लगा रखे हैं। बिना बिना प्रयास से, मतलब कुछ भी प्रयास नहीं किया, गुरुदेव ने हमारी मतलब सब ये भी इच्छा पूरी कर दी थे। बिल्कुल बिल्कुल हम भी गुरुदेव के सैनिकों में एक हैं। तो गुरुदेव से विनती है कि जब तक इस शरीर में सांस है तब तक आप सब इस शरीर से सेवा लेते रहें। हम उस सेवा को देने के लिए तैयार है प्रभु, बस आपकी करुणा दृष्टि बनी रहे। हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन है, कृपया इस कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। आप सभी से निवेदन है, अपना कैमरा माइक अनम्यूट कर लें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, उसके कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव।
बोलो कल के अवतार की जय हो। जय जय हो। गुरुदेव, कल के अवतार की जय हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, भाई जय बहन दादा गुरु, जय श्री कल की, हर घर कल की। जय दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को